नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सर प्रदीराज फ्रॉम ग्वालियर। मैं आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। जी हाँ, 21वीं शताब्दी के सबसे फास्ट ग्रोइंग और सबसे बेहतरीन बिजनेस यानी कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, जिसमें से कुछ ऐसी गलतियां जो कि हमसे अक्सर होती रहती हैं, उनके ऊपर बात करने वाला हूं। मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं 5 मिस्टेक्स के नाम। उनमें से पहली मिस्टेक, जी हाँ, पहली मिस्टेक है नॉट बिल्डिंग रैपोर्ट विद प्रोस्पेक्ट। रैपोर्ट यानी कि रैपोर्ट इज द एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट, यानी कि भरोसे का माहौल। जी हाँ, भरोसे का माहौल। भरोसे के माहौल को तो छोड़िए, हम उनके साथ में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट को फंसा हुआ महसूस होता है। ठीक उसी तरह से जैसे कि एक पिंजरे में बंद चिड़िया, सबसे पहले उसे क्या चाहिए? यस, आज़ादी। तो आपका प्रोस्पेक्ट है, उसको भी आपसे आज़ादी चाहिए, जिस कंडीशन में वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है। तो आपसे छुटकारा पाने के लिए वो बहुत सारी कोशिश करता है और वो आपके फ़ोन को उठाने तक बंद कर देता है। तो इसके लिए आपको एक स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। जी हाँ, आपको बता दूं कि लोग ज़्यादातर ऐसे लोगों से कनेक्ट होते हैं जो जिनकी जैसी ही सोच रखते हैं। दिखने से नहीं, लेकिन सोच से सेम होते हैं, ये ऐसे ही लोग कनेक्ट होते हैं। दूसरी मिस्टेक, नॉट अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ योर प्रोस्पेक्ट, यानी कि अपने प्रोस्पेक्ट की ज़रूरतों को न समझना कि उसकी ज़रूरत क्या है, उसको क्या चाहिए, उसकी टॉप प्रायोरिटी क्या है। तो वो अपनी नीड को एक्सप्लेन करने के दौरान एक ऐसे जोन में आ जाता है कि जब आप उसको सॉल्यूशन दोगे तो वो आपके सॉल्यूशन को बड़े ध्यान से सुनेगा। जी, और ये स्किल भी हम अपने ऑफलाइन के द्वारा या बहुत से टॉप लीडर होते हैं उनसे सीख लेंगे और उनका सॉल्यूशन दे देंगे। तो हमें ये बात हमेशा दिमाग में रखनी है कि हमें प्रोस्पेक्ट की प्लान दिखाने से पहले नीड क्रिएट करनी है। अब बात करते हैं हम तीसरी मिस्टेक की। जी हाँ, तीसरी मिस्टेक, शोइंग अ डिफिकल्ट प्लान। हमें अपने प्रोस्पेक्ट को कभी भी डिफिकल्ट प्लान नहीं दिखाना है। उसे पहले ही दिन हार्डली कैलकुलेशन और नई बातें और नई वस्तुएं नहीं दिखाना, क्योंकि ये सोचते हैं कि सर या मैडम बहुत ही स्मार्ट है, इसलिए ये सब कर लेते हैं और हमसे ये नहीं हो पाएगा। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जितना हमसे हो सके उतना हम उस प्लान को प्रोस्पेक्ट की ही लैंग्वेज में दिखाएं, क्योंकि जब प्रोस्पेक्ट अपनी ही लैंग्वेज में इस प्लान को देखेगा तो वो बहुत ही बड़ी आसानी से और बहुत ही जल्दी हमसे कनेक्ट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि उस प्लान को प्रोस्पेक्ट की ही लैंग्वेज में डिफाइन करें। अब बात करते हैं हम चौथी मिस्टेक, नॉट बिल्डिंग द ड्रीम्स ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट के ड्रीम को बड़ा न करना। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में हम सक्सेस लीडर को सुनते हैं, टॉप से टॉप क्वालिटी के लीडर को सुनते हैं और उनकी हर एक बात को अपने माइंड में डालने के बाद हम अपने नए प्रोस्पेक्ट के साथ बड़ी ही आसानी से शेयर कर देते हैं, जबकि ये इंफॉर्मेशन उसके किसी भी काम की नहीं है। ये किसी भी इंसान को उतना मोटिवेट नहीं कर सकती जितना कि उसके खुद के माइंड में खुद के द्वारा बनाई गई इमेजेस कर सकती है। तो आपको ये स्किल्स सीखनी पड़ेगी कि आप कैसे ड्रीम बिल्ड करें। उसके लिए हम आपको कुछ बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन बता देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जैक्टली आप जिंदगी में चाहते क्या हैं? दूसरा क्वेश्चन, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? और तीसरा क्वेश्चन, अगर आपको ये सब न मिले तो क्या होगा आपकी जिंदगी में? और सबसे लास्ट क्वेश्चन, अगर ये आपको सब कुछ मिल जाए जो आप चाहते हैं तो आपकी जिंदगी कैसी रहेगी? क्वेश्चनों का जवाब देते देते वो अपनी सारी जगहों पर इस तरह से इमेजिन करेगा कि उसके ड्रीम में जाना है और उसके ड्रीम के ये पिलर कुछ इस तरह से खड़े हो जाएंगे कि वो जिंदगी भर तक कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे।
और वो इस तरह से आपसे अच्छे तरीके से कनेक्ट हो पाएगा। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट के ड्रीम को स्ट्रांग बनाए रखना है, कभी भी इसमें कमजोरी नहीं आने देना। तो अब बात करते हैं हम 5वीं मिस्टेक की, सबसे बड़ी और लास्ट मिस्टेक, नॉट पुटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। मैंने बहुत से लीडरों को सुना है कि प्रोस्पेक्ट से बात करते समय ये बोल देते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, करूंगा तो मैं और आपको सक्सेस मिलेगी। सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने प्रोस्पेक्ट को आने से पहले ही अपाहिज बना देते हैं। जब प्रोस्पेक्ट को पता चलता है कि इनके करने पर ही मुझे सक्सेस मिल रही है तो मैं मेहनत क्यों करूँगा। ये बात आपको न बोलते हुए बल्कि ये बोलना चाहिए, मैं ऐसे लोगों के साथ दिन रात एक कर देता हूँ जो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। 5 मिस्टेक के बारे में बात की, आई होप कि आपको पसंद आए हो और ज़्यादा दिमाग पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। गलतियाँ उन्हीं से होती हैं जो कोशिश करते हैं और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।